नमस्कार मित्रों। आज हम उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते 2 जून को पूरे विश्व के सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी जी का निधन हुआ। हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है ये, पूरे संगीत जगत के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके प्रियजनों के लिए। आज उनकी स्मृति में हमने यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है जम्मू से, जम्मू कश्मीर की लोकप्रिय गायिका सुश्री कैलाश मेहरा साधु को। अब मैं सबसे पहले कैलाश मेहरा जी को यहाँ पर पहले इस मंच के साथ जोड़ देता हूँ और उसके बाद आज का ये कार्यक्रम हम विधिवत रूप से आरंभ करते हैं। कैलाश मेहरा जी जम्मू से। नमस्कार महाराज। नमस्कार। नमस्कार महाराज, सबको मेरा बहुत बहुत ही नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने समय निकाला हमारे इस मंच के लिए। लेकिन आप जानते हैं, हमारे मित्रों को ये विदित है कि पिछले दिनों पंडित भजन सोपोरी जी का निधन हुआ। ये बहुत ही क्षति है हमारे लिए और साथ में पूरे संगीत जगत के लिए। और इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। कैलाश जी, सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं, विजय संदेश जी, अशोक मिश्री जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, रमेश चंद्र शुक्ल जी, भारती कौल जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आज उनकी पुण्य स्मृति में, भजन जी की पुण्य स्मृति में आज हम ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आपके साथ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम उस रूप में आरंभ करने से पहले आप 2 शब्द पंडित जी के लिए कहें। क्या कहूँ मैं पंडित जी के लिए। मेरी वाबस्तगी सोपोरी घराने के साथ मेरी 10 साल की उम्र से है और पंडित भजन सोपोरी जी मेरे मान लीजिए, देखिए 10 साल की उम्र से मैं उनके सानिध्य में थी, तो वो मेरे गुरु भाई, मेरे मेंटर, मेरे भाई, मेरी राखी बांधते थे वो। और जो कुछ मैं आज आप सबके सामने हूँ, कश्मीरी म्यूजिक हो, लाइट म्यूजिक जितना भी है, चाहे और जबानों में भी है, वो पंडित भजन सोपोरी जी की देन है मुझे। और जो कुछ मैं हूँ वो उन्हीं की देन है। और उनके जाने की क्षति जो है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उन शब्द वो कहाँ से लाऊं कि मैं बयां करूं कि हमने क्या खो दिया। ये परमात्मा ने हमारे साथ कितनी ज्यादती की है। अभी अभी बहुत कुछ करना बाकी था, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी था, उनको बहुत कुछ हमें देना बाकी था, और अपने लिए अभी उनको बहुत कुछ करना था, और उनका अभी योगदान जो है वो अधूरा है। तो ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले, इससे पहले कि हम बातचीत आपके साथ शुरू करें, बहुत सारी यादें आपकी हैं उनके साथ। किस तरह से जब वो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में आए और वो सबसे युवा प्रोड्यूसर्स में से थे, पहले जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में जिन्होंने ज्वाइन किया एज म्यूजिक प्रोड्यूसर, संगीत प्रस्तुतकर्ता के रूप में वे वहाँ पर आए। और उनका संगीत के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेषकर कश्मीरी संगीत को उन्होंने जो
नया रूप दे दिया, नया स्वरूप दे दिया, नई दिशा दे दी। और एक मैं ये कहूँगा, कश्मीरी संगीत को पंडित भजन सोपूरी ने एक नया मुहावरा दे दिया, एक नया इडियम दे दिया, उसको एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया उस समय। क्योंकि मेरे एक साक्षात्कार में उन्होंने खुद कहा कि जिस समय पंडित जी ने रेडियो कश्मीर श्रीनगर ज्वाइन किया संगीत प्रोड्यूसर के रूप में, तो उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी संगीत था उस समय केवल रेडियो में ही नहीं, बल्कि जो अन्य प्लेटफॉर्म्स पे कश्मीरी संगीत प्रस्तुत किया जाता था, वो अधिकांश छकरी, रूफ इत्यादि में ही सीमित था, वहीं तक। और उसके बाद जो उन्होंने नए नए कंपोजिशंस, जो नई संरचनाएं उनकी कश्मीरी संगीत में रही, और उन्होंने उससे एक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, एक क्रांति आई है संगीत के क्षेत्र में उनके आने से। उस पर हम खुलकर आपसे तो बातचीत करेंगे, आपसे जो इसके साक्षी हैं और कौन हो सकता है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि 10 साल की उम्र से ही आप पंडित जी के साथ जुड़ी रही, तो मैं चाहता हूं कि अब हम बातचीत तो शुरू करेंगे, लेकिन जो पंडित जी को स्वयं एक प्रिय जो उनका कोई गीत था, उसको आप उसका कुछ अंश सुनाकर यहाँ प्रस्तुत करें, वो एक सच्ची, एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि होगी पंडित जी के प्रति। देखिए, उनको तो सभी गीत प्रिय थे, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मैं ये बाद में आपको बताऊंगी, ये जैसे शुरुआत हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रिय गीत है कश्मीरी, जो जब उन्होंने ज्वाइन किया रेडियो, उसी वक्त मेरा भी आना हुआ रेडियो में। तो जो पहला गाना मेरा श्रोताओं ने बहुत बहुत पसंद किया कश्मीरी, मैंने तो ऑडिशन जो है वो एक वो दिया था लाइट म्यूजिक में, भजन है, गजल है, और बाकी सब कुछ उसमें आता है, गीत गजल। तो ये कश्मीरी उन्होंने एक दिन कहा कि भाई हम बिटिया कुछ कश्मीरी ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा जी कीजिए। तो ये गीत उन्होंने, और इसके साथ एक गीत और था, लेकिन ये इतने पॉपुलर हो गए कि फरमाइशी प्रोग्राम, आपको मालूम है फरमाइश होती थी 9:30 बजे, तो ये फरमाइश में फिर जी जी जी, रोज ही बजता था। तो ये मैं 2 लाइनें इसकी आपको सुनाती हूँ, आप सबको। आपका स्वागत है। जी जी जी। कर्सम्यो न्याय दे मर्मदे मदन वारो, कर्सम्यो न्याय दे मर्मदे मदन वारो, कर्सम्यो न्याय दे। ये महमूद गामी साहब का कलाम है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये वही 70 का दशक है, जब वो ज्वाइन कर चुके थे रेडियो। और उस दौरान, ये मैं 73 की बात कर रही हूँ, 72 73 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त में ये गीत जो है ये रिकॉर्ड हुआ। और मसबगू से प्याल रात के प्याले हनो, वहाँ पंडित स्वर्गीय शंभूनाथ जी सोपोरी, उनके पिताश्री, जिनके हम क्लासिकल उनसे सीखते रहे। और मैं आपको बताऊं कि मैं साक्षी हूँ, जब वो लिखते भी थे और फिर उन चीजों को वो कंपोज करते थे और मुझसे गवाते थे। वो लिखते थे और मैं घर पे जाती थी, क्लासिकल का पंडित शंभूनाथ सोपोरी जी रियाज व्याज करा के। तो ये भैया, मैं इनको कहती थी सोपोरी साहब, जैसे मैंने कहा मेरी राखी, तो मुझे कहते थे कि क्लास के बाद जाना नहीं, यहीं बैठना।
तो मैं वहां बैठ, फिर जो उन्होंने खुद लिखी हुई होती थी उनकी रचनाएं, वो मुझसे गवाकर, आपको मालूम है उस जमाने में टेप हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर, जी जी। कैसेट रिकॉर्डर, तो वो उन कैसेट रिकॉर्डर्स पर वो उनको रिकॉर्ड करते थे, और वो एक तरह से मेरे ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कंपोजिशंस बनाने का। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। ये लेट 60s की बात है, ठीक है। तो अर्ली 70s में तो मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया उन्हीं के आशीर्वाद से, ऑडिशन वगैरह देने के बाद। और ये जो कंपोजिशंस हैं वो मेरे लिए बनाई और सबके लिए बनाई। आपको मालूम है जितना हमारा JNK में जितना भी जाने माने कलाकार हैं, तो वो सभी को देन है पंडित भजन सोपुरी जी की। ऐसी ऐसी कंपोजिशंस उन्होंने बनाई कि जो आज 40 साल के बाद भी हम सुनते हैं और लगता है जैसे ये कल। तो वो उनका योगदान जो है वो हमारे सुनने वाले और हमारा संगीत जगत जो है वो कभी भुला नहीं पाए। हम उनको मिस करेंगे, शरीर जो है, लेकिन उनका जो योगदान है वो जो है कभी भूलेगा नहीं। वो गोल्डन चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि वो जो जमाना था, उस जमाने को हम संगीत का, आपको भी मालूम होगा, आप भी साक्षी हैं, आपके पिताश्री पंडित मोहन निराश जी भी वहां थे। वो जमाना जो है वो साहित्य, संगीत और ड्रामा, ये गोल्डन एरा था। जैसे किसी भी काल में कोई एरा जो होता है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, हिस्ट्री हो कुछ हो, तो हमारे संगीत की हिस्ट्री में भी ये जो 70 और 80 का दशक था, जब तक उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दी, और भी हमारे कंपोजर्स थे उसमें कोई शक नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पंडित भजन सोपुरी जी की जो कॉम्पोजिशंस हैं वो अ, इतना मतलब उन्होंने, ये आपने सही कहा कि जैसे उस जमाने में क्योंकि मैंने भी सुना छकरियां हुआ करती थी, रोफ हुआ करते थे, लेकिन छकरी रोफ की एक अपनी जगह है, एक मकाम है, एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन संगीत जो है हमेशा से कश्मीर में था। उससे पहले मैं अब जिक्र करूं कि कलाकारों की श्रेणी में राज बेगम जी थी। तो एक जो नसीम अख्तर, राज बेगम, नसीम ये अख्तर जी थी, हुमायूं जी बेगम थी, जी जी और जी। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो इस क्षेत्र में ना आती, मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, औरतों की बात कर रही हूँ, अगर वो इस क्षेत्र में ना होती तो हमारा आना नामुमकिन था। तो उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला था। और पंडित भजन सोपुरी जी ने जब ज्वाइन किया रेडियो, राज बेगम जी से भी और नसीम अख्तर जी से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गवाए। और उनके बाद मेरी गुरु बहन वो पंडित भजन सोपुरी जी की भी बहुत मतलब जो कलाकार वो हैं जिनको उनकी कंपोजिशंस गाना नसीब हुआ। मेरी बड़ी गुरु बहन है वो रीटा कौल जी, रीटा कौल जी, आशा कौल जी। तो ये एक बहुत बड़े नाम थे उस जमाने में। पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी से वो उनकी शिष्याएं थी। और मैं उस जमाने में बहुत छोटी थी, मुझे याद है जब वो सीखने आते थे वहां। और रीटा कौल जी के साथ भी पंडित भजन सोपुरी जी ने एक गाना रिकॉर्ड किया मेरा उनके साथ। और एक बहुत हाई ऑर्केस्ट्राइजेशन उनको, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक का उनको बहुत उन्होंने स्टडी किया था, उस पर रिसर्च किया था। एक चीज और मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ, कश्मीरी म्यूजिक में कंपोजिशंस बनना शुरू हुई, तो बहुत सारी अपोजिशंस हुई। बहुत सारे लोग जो थे जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनना पसंद करते थे या वो आदी थे सुनने के, जब उन्होंने ये नए तरीके की कंपोजिशन सुनी तो
ये रेवोल्यूशनरी था डेफिनेटली। तो उन लोगों ने काफी अपोज किया और कहा कि देखो जी मॉडर्नाइजेशन हो गया, कश्मीरी म्यूजिक को एक और ले जा रहे हैं, ये कश्मीरी म्यूजिक नहीं रहा। लेकिन वही चीजें जो हैं जब बहुत पॉपुलर हो गई, लेकिन वो सुनते रहे और अपना काम करते रहे, नहीं, हम देखिए गाते ना क्या रहे और होता है हम। कि हर एक कला में जो है, जब ट्रेडिशनल वे में वो चला आता है, उसके बाद जो जी, इनोवेशंस होते हैं, नए नए एग्जैक्ट। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो पहले जी पहले तो लगता है कि ये जो ट्रेडिशन को खत्म किया जा रहा है या इसको नष्ट जी, किया जा रहा है, लेकिन बाद एक्सेप्ट में करने हमें में पता टाइम चलता है, लगता है, एक्सेप्ट समझने करने में। में टाइम लगता है। एक्सेप्ट, आप जब वो बिल्कुल सही चीजें कह रहे हैं। जब वो एक्सेप्ट हो गई वो चीजें, और वही लोग जो अपोज कर रहे थे, और उन्होंने उन चीजों को सराहा, अप्रिशिएट कहा और किया, और पंडित जी से कहा कि वाकई आप जो है, ये आपने कश्मीरी म्यूजिक को एक नई दिशा दी है। और बड़े अच्छे अच्छे गाने, मैं आपको क्या बताऊं कि, और उनके पीछे एक बहुत सी ये भी है कि जब हम काम करते हैं स्टूडियो में, तो वो इतना आसान नहीं होता है कभी कभी। और उस जमाने तो में तो खैर था ही, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो गाने हम रिकॉर्ड करते थे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपको आपके जहन में है, बेदर्द दादी चानी सूर हो हाँ सकता हाँ है। हाँ, क्या बात है, हाँ। क्या बात है, वो और सुनाइए। और ये दो गाने जो हैं, एक बपरस खांती गैसी जान हाय देसी, हम्म। ये दो गाने जो हैं ये उनको रिकॉर्ड करने थे। और न्याम साहब का है बपरस खांती गैसी जान, देखिए। बपरस खांती गैसी जान हाय विसी बपरस तीह गची जान हाय विसी बंत मेहमान तीह गची जान हाय विसी बपरस तीह गची जान। आह हा हा, क्या बात है, वाह ये वाह। गाना रिकॉर्ड करने में रैना साहब 4 दिन लग गए, हमें 4 की 5 दिन लग गए। और इतना फेडअप हो गए वो। तो टेक्नोलॉजी की बात है, उस जमाने में कभी कभी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से गलती हो रही है, कभी सिंगर से गलती हो रही है, कभी किसी और वजह से हो रहा है। तो 3-4 दिन के बाद जब ये रिकॉर्ड हुआ तो वो इतना परेशान हो गए कि फिर ये बेदर्द दादी चानी करना था। तो वो बस हम ऐसे बैठे, उन्होंने मुझे ट्यून दी स्टूडियो में ही बैठे बैठे। और बस आधे घंटे के बाद कहा चलो कैंटीन में चाय पीते हैं, और चाय का कप पिया और बोला टेक करते हैं। और ये गाना जो है देखिए, ये जो बपरस खांती गची जान, ये भी बहुत बहुत फेमस आज भी चलता है। लेकिन जो बेदर्द दादी चाहनी, उससे भी ज्यादा जो हिट हुआ, दोनों उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, वो मान लीजिए 2-3 घंटों में रिकॉर्ड हो गया। बेदर्द दादी जानी सूर हो सपदा स्वाइलाई मठया म्यानी यारो लो लो अतिथि रोस्तो
ज़िकत बोस्तो सर हो वंदै सर तारो लो लो बेदर्द दाद जाने। क्या बात है, क्या बात और ये फरमाइश में गाने जो बस रोज डाल देते थे और हर दिन चल रहे हैं, हर दिन। तो ये सदाबहार गाने हैं। तो हम 40 साल पीछे जाते हैं, तब की चीजें रिकॉर्ड हैं, आज भी चलती हैं, आज भी लोग उनको उतना ही सराहते हैं जितना तब सराहते थे। और बहुत सारी कंपोजिशंस उनकी, बाल छांडत हरमुख बाल शंभु देता हर है। हाँ मैनी। हाँ, ये तो बहुत ही उस समय अच्छा, बहुत लोकप्रिय गीत था उन दिनों। लोग। और इसमें कोई साज नहीं है, बस एक हारमोनियम है और एक तबला है, और कोई साज नहीं। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। किसी में बहुत हैवी ऑर्केस्ट्राइजेशन की, किसी में बिल्कुल कोई साज नहीं है। तो तभी जो एक चीज है वो दूसरी चीज से अलग होती गई। और धुनें जो हैं वो क्लासिक धुनें हैं, उनका क्या कहें, वो तो। नहीं, उनमें मैंने एक विशेषता देखी है कि वो गले को ही साज बनाते थे। यानी उनका क्या? ये विश्वास था कि जी केवल जितने भी आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह जितने आप इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जी वो हेवी हेवी हो जाता है, लेकिन जी गले जी में ही जो वो साज आना चाहिए, वो धुन आनी चाहिए, वो गायकी आनी चाहिए कि वो जी जो बहुत ही मतलब आपको प्रिय लगे, बहुत ही सही लगे। जी। अच्छा, भजन जी आवाज। तो हमें, भजन जी को जी मैं तो उनको इस रूप में जानता हूं कि मेरे पिताश्री के वो परम मित्रों में से थे। जब भी मैं रेडियो कश्मीर जाता था तो अक्सर या तो अपने कमरे में या स्टूडियो में या कॉरिडोर में मिलते थे। और उनकी एक विशेषता ये थी, हमेशा मुस्कान थी उनके चेहरे पे। क्या बात है, हमेशा। मैंने कभी गुस्सा देखा ही नहीं उनके चेहरे पे। तो उनको हमने रैना जी। साहब, उनको हमने कभी, मैंने उनको कभी क्रोध करते नहीं देखा है। मतलब गुस्सा करना उनको आता ही नहीं था। और अगर वो किसी को डांट भी रहे हैं तो ऐसे लगता था जैसे नॉर्मल बात हो रही है। तो हमेशा एक स्माइल चेहरे पर लिए हुए, और अपने काम से काम जो है वो रखते थे। और उस जमाने में आपको मालूम है कि फाइल वर्क भी है, वो भी प्रोडक्शन ऑफिसर्स को करना पड़ता था। फिर रिकॉर्डिंग भी करनी है, धुन भी बतानी है। सो एक तरह से मैं ये कहूं कि वो शख्सियत जो थी वो ऑल इन वन थे। आपके पिताजी कितनी चीजें हमें डिक्टेट किया करते थे। ये जो बहुत सारे गीत हैं, ये मोहनराज जी वो हमें डिक्टेट करते थे। और फिर सुनते थे, फिर कहते थे कि अब आप पढ़ो, तो ताकि जो कोई गलती वगैरह हो वो निकल जाए। कल्लू साहब थे वहां पे, रेडियो में बहुत ही एक जानी मानी शख्सियत थी। तो वो भी हमें डिक्टेट किया करते थे, तो इसलिए ताकि लिरिक्स में कोई जो है वो कमी ना रहे। तो एक हंसता खेलता चेहरा था। तो क्या बताएं कि वो दिलों में तो वैसा ही बसा रहेगा, लेकिन क्या करें, ये उनकी जो प्रेजेंस है वो जिंदा है उनके काम में। लेकिन अब इस शारीरिक तौर पर जो उनकी अपीयरेंस है वो मुश्किल है। लेकिन जब भी उनकी कोई चीज हम गाएंगे या सुनेंगे या उनका काम जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी तस्वीर हमारे दिलों में वैसी की वैसी ही रहेगी। बहुत बढ़िया कहा आपने। और दूसरा एक और बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि शुरू से आप पंडित जी के साथ जुड़ी रही, खास करके संगीत के इस पूरे वातावरण में। उन्होंने जो हमें महसूस हुआ कि जो ट्रेडिशनल संगीत था वहाँ पर, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल को थोड़ा सा दरकिनार करके अपना
नए मॉडर्न आधुनिक और नए अंदाज में पेश करते हैं। जी लेकिन उनकी जी विशेषता कैलाश जी ये थी कि उन्होंने ट्रेडिशन म्यूजिक को आधार बनाया, उसको संबल एग्जैक्टली बनाकर उन्होंने नए संगीत के उस दिशा को पकड़ लिया और मर्जर किया, बिल्कुल उनका मैरी किया आपस में। और इस रूप में जी क्या था, जो वहां पर ट्रेडिशनल गाने वाले थे उनके साथ भी आपको गाने का मौका मिला, और उन्होंने कुछ कंपोजिशंस ऐसे बनाई जो ट्रेडिशनल और नए तरीके से जो उन्होंने कंपोज किया, उनको मिक्स करके नए गाने इस तरह से इतने बहुत बढ़िया, वो तो दूर से पहचानते ये भजन जी की कंपोजिशन है। तो और एग्जैक्टली कुछ जी। सुनाइए ना, और पंडित जी का जो कंपोजिशन आपको बहुत देखिए अच्छी लगती है। ये जो जी जी। आप जैसे ट्रेडिशनल म्यूजिक को बेस बना के, जैसे ये बेदर्द दायदी चाहनी है, सूर हो सबदान, ये एक्चुअली मकाम है जो हमारा सूफियाना कल ये म्यूजिक है, मौसीकी है। ये मुकाम में रास्त कश्मीरी में है। तो उन्होंने ट्रेडिशनल को बेस बना के उसमें मुकाम को लेके, तभी तो एक चीज कोई जो है वो नई उभर के आती है, उसमें एक नयापन आता है। और वो सुनने में जो है वो चीज ऑब्वियसली बाकी चीजों से जो है वो अलग सुनाई देती है। तो उनके अब मैं कितनी कॉम्पोजिशंस का वर्णन करूं कि आ, एक और गाना बहुत उन्होंने मेरे लिए कंपोज किया था। ये अहमद बटवर साहब का है। क्या तो बात है। दो लाइन में आप सबकी श्रोताओं की नजर करती हूँ, आपके सबके जहन में पंडित जी का एकदम से तस्वीर सामने आएगी कि उनका काम जो है वो कितना हटके था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रासनी दरबार, नग्म करांची परिस्तानो, इंद्रासनी दरबार, नग्म करांची परिस्तानो, सोजे मंसूर ग्रजान, कान में तिचौ गोस देवानो, इंद्रासनी दरबार। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। खूबसूरत कंपोजिशन। या मदनो लोल की आलव त्रावई, बावई दिल की हाँ। क्या बात है। मदनो लोल की आलव त्रावई, बावई दिल की हाँ। दप खई पल पान आयुत थावई, बावई दिल की हाँ, बावई दिल की हाँ। बहुत गाना चलता है, ये बहुत गाना चलता है। और उस जमाने में तो रोज ही चला करता था। ऐसी ऐसी चीजें लोगों को दी कि मैं आपको बताऊं, वो जमाना ऐसा था कि ऑफिस में लोगों का टाइम होता था वो जाने का, वो दौर ऐसा था। ऑफिस जाना होता था, लोग डिले हो जाते थे ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे फरमाइश है, 9:30 से 10 बजे तक फरमाइश सुननी ही सुननी। और वो दौर जो है उसमें मेरी गुरु बहन और रीटा कौल जी का मैंने जिक्र किया, वो मुझसे पहले ही थी, रेडियो में बहुत नाम कमाया उन्होंने भी। आशा कौल जी थी, और मेरे साथ आगमन हुआ शमीमा देव जी का। मेरी गुरु बहन है वो, सुनैना कौल जी,
उस जमाने में और बहुत सारे गाने जो हैं, विजय मल्लाह जी, राजेंद्र काचरू, ये सभी कलाकारों को नसीब हुआ पंडित भजन सोपोरी जी का म्यूजिक जो है वो रिकॉर्ड करना, उसको गाना। वो ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस उनको उस जमाने में मिली। और एक और कंपोजिशन उनकी बहुत खूबसूरत है। कन बूझुम मन स्वीचुम वन कसबो के नहीं, कन बूझुम मन स्वीचुम वन कसबो के नहीं, कन बूझुम मन सर से जुत मास सर मंस खुद के नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात मन सर से जुत मास सर मंस खुद के नहीं। नहीं, क्या बात है, क्या बात है। सर अंदरे सर कुरिंदो अनि सरदार के नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और बहुत सूफी बहुत बढ़िया। चीजें, सूफियाना चीजें और सूफी शायरों की चीजें जिन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा। और ये ऐसी ऐसी शायरी को उन्होंने अपना जो है वो अपना अपने स्वर दिए, अपने अपनी एक जहन की जो उनकी शक्ति थी कंपोजिशन करने की, वो इन चीजों को उन्होंने बख्शा और ये चीजें जो हैं अमर हो गई। बिल्कुल अमर हो गए, आपने सही कहा। देखिए, संगीत के क्षेत्र में जो उन्होंने नई क्रांति लाई वहां पर, और लगातार जैसा कि आपने कहा कि बहुत उसकी अपोजिशन भी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद वे डटे रहे और उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, अपने जो उन्होंने कंपोजिशंस किए उसके माध्यम से समझाया लोगों को, या जो उसकी खिलाफत करने वाले थे भैया, ट्रेडिशन और जो नया संगीत है, नई जो धुनें हैं, उनके सम्मिश्रण से ये जो नया एक संगीत आपके सामने आ रहा है, ये एक जी आगे वाला एक ट्रेंड सेट करेगा, नई दिशा देगा संगीत को, जो उन्होंने साबित करके दिखा भी दिया, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसा है, ऐसा है रैना साहब की जो अगर हिस्ट्री को क्योंकि चेंज जो है वो एक एक प्रकृति की देन है। चेंज होनी चाहिए, जिंदगी में चेंज का आना बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्दी चेंज होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने इन चीजों का ध्यान रखा कि हमारी जो कश्मीरियत, जो हमारा जो ट्रेडिशन है, उससे वो बिल्कुल हट ना जाए। वो उस ट्रेडिशन को लेके उन्होंने कंपोजिशंस बनाई, और कश्मीरियत जो है उनकी कंपोजिशंस में बराबर बरकरार है। ये जी बहुत जी। बड़ी बात है। जी अच्छा, आपको कभी लगा कि जैसे कि बात हमने कर ली कि हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी, कभी लगा कि जो कंपोजिशन उन्होंने आपको दी है कैलाश मेहरा को, कि कह रहे कि नहीं नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, और आपको बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा, कोई 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 ऐसा समय आ गया, मौका आ गया क्या? जी जी, बहुत बार ऐसा हुआ कि जब रिकॉर्ड नहीं हो पाता था तो देखिए तंग तो हम भी होते थे कि भाई ये गाना क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो भी एक तरह से एक थकान महसूस करता है कि ये चीज जो है, ये जिस लेवल की हम चाहते हैं वो वैसी हो नहीं रही है। तो उसको हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ट्राई करते थे। और
उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरुजनों का, वही हमारे गुरुजन है, और उनके आशीर्वाद से जब वो चीज रिकॉर्ड हो जाती थी, और उसके बावजूद भी हम कहते थे, मान लीजिए कोई मैंने रिकॉर्ड किया सॉरी, तो वो कहते थे नहीं नहीं बिटिया अब ये ठीक रिकॉर्ड हो गया है, तो मैं कहती थी नहीं नहीं इसमें अब कुछ और भी हो सकता है, तो एक टेक और करते हैं। वो कहते थे नहीं अब इसमें और कुछ नहीं, क्योंकि वो पहचान जाते थे कि अब इससे ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं हो अब सकता। नहीं हो सकता। तो वो कहते थे नहीं नहीं ये अब गाना सही हो गया, ये गाना ठीक रिकॉर्ड हो गया, बस ये चलेगा गाना। तो वो सीधी सी बात ऑब्वियसली कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती थी कि जब वो भी सेटिस्फाई नहीं होते थे, कभी हम सेटिस्फाई नहीं होते थे, कि अगर सेटिस्फेक्शन आ गया तो फिर तो सारी चीज वहीं पर ही, वो समाज समय जो है वो वहीं थम जाएगा, तो थमना तो नहीं चाहिए। तो ये तो चलती का नाम गाड़ी जो है कि जो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहना चाहिए, ये रहना सही चाहिए। बात है, सही बात है। देखिए तभी तो आप, अगर एक बार आप संतुष्ट हो गए तो फिर आपको लगता है अरे यार ये तो फाइनल हो गया, तो कोई हो चीज गया। को हम फाइनल बिल्कुल अंतिम ना माने। और अभी भी हम लोग जो चीजें हम एज आर्टिस्ट हम सुनते हैं, शायद ले मैन को पता नहीं चलता, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत सराहते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें मालूम है, या एज एन कंपोजर उनको भी लगता होगा कि ये चीज और भी अच्छी हो सकती थी। हमें लगता है कि इस चीज में यहाँ अगर ऐसा किया होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। तो वो लेमैन जो हैं वो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उससे कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलता है कि अगली चीज जो करें और भी ज्यादा अच्छी करें। अच्छा और उन्होंने कुछ, कंपोजिशन जी उनकी, जी, जी 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 आप एक और नहीं सुनाइए, फिर उसके बाद में शमस बातचीत चल रही। जी जी जी, सुनाइए सुनाइए। शमस शमस फकीर जी की ये है। बल्कि उन्होंने खाली कश्मीरी म्यूजिक ही नहीं किया रिकॉर्ड, नगमे किए, गजलें की, हिंदी के गीत गजल किए, गोजरी में उन्होंने कंपोजिशंस की, डोगरी में कंपोजिशंस की। तो ये कश्मीरी एक शमस फकीर का बहुत अच्छा ये है, उनकी बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। राज हमसा घरचा मै आज है तमना वाह वाह। हमसा घरचा मै आज है तमना राज हमसा घरचा मै आज है तमना ये सीपीसी के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। बहुत बहुत अच्छे और भी कुछ गाने किए थे उन्होंने। बड़ी खूबसूरत उनकी ये है शमस फकीर की कंपोजिशन। हिंदी में उन्होंने नगमा एक रिकॉर्ड किया था, ये मखदूम महिउद्दीन का है, कलाम है। जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी, जिंदगी रंगे गुल का बयां दोस्तों, गाह रोती हुई गाह हंसती हुई, गाह रोती हुई, गाह हंसती हुई, मेरी आंखें हैं अफसाना दोस्तों, जिंदगी मोतियों की ढलकती लड़ी।
ये आज भी वाह, रेडियो कश्मीर में होगा। और बहुत बजता था ये, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन उनकी है। और बहुत सारी गजलें रिकॉर्ड उन्होंने की। अ, आप कह रहे थे डोगरी में भी उन्होंने कुछ कंपोजिशंस की है, तो जी थोड़ा बहुत जी, डोगरी में, जी जी। डोगरी में ये बड़ी अच्छी कंपोजिशन उनकी है। यहाँ जम्मू में रेडियो पर, एफएम पर बहुत चलती है। कुछ बरस पहले रिकॉर्ड की थी उन्होंने। यश शर्मा जी बहुत फेमस हमारे राइटर हैं, उनका है ये। निहड़िए विदाई गीत है। निहड़िए कुंजड़िए तू जाना देश पराए। निहड़िए कुंजड़िए तू जाना देश पराए। एक कर छोड़ी दूर है जाना, एक कर छोड़ी दूर है जाना। कैसे पागल माए जाना देश पराए। काफी लोकप्रिय गीत है ये जो, जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह ये वाह। दिल्ली में रिकॉर्ड किया था। बस मैं ट्रेन से उतरी और सीधा स्टूडियो में, और चलो जी कंपोजिशन लो और रिकॉर्ड करो। तो इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ होता था, तो हमारे मन में खलिश भी रह जाती थी कि इसमें और थोड़ी प्रैक्टिस और होती, रियाज होता, और भी अच्छा होता। बट जो कुछ भी हुआ, लोगों ने सराहा, बहुत पसंद किया। और उनका उनका हम कभी कर्ज एज शिष्य या एज आर्टिस्ट, हम वो कभी जो कर्ज है वो उनका उतार नहीं पाएंगे, नहीं उतार कभी नहीं। सकते। अच्छा, पंडित जी ने बहुत सारे, उनके सुपरविजन में कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी हुए हैं जो अलग अलग मंचों पर हुए, तो कुछ कोई यादगार, कुछ यादें हैं आपकी उसके बारे मेरा में? चाहना, मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स उस जमाने में होते थे। आपको भी याद होगा कि कश्मीर के अंदर वो माहौल, जैसा मैंने कहा गोल्डन एरा, तो वो था गोल्डन एरा। बिल्कुल पूरे बिल्कुल। हिंदुस्तान से, जी पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े कलाकार, राहत अली साहब, ये क्या नाम है इसका, लक्ष्मी शंकर जी, ये, और निर्मला अरुण, गोविंदा जी की मदर जो हैं निर्मला अरुण, बहुत अच्छा गाती थी वो। और बड़े बड़े गजल गायक और गायिकाएं, ये वडाली ब्रदर्स, इनका आना जाना बहुत था। और क्या नाम है इसका, पूरन शाह कोटी साहब। मतलब मैं बता सकती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से कलाकार आते थे, और हमारा सौभाग्य ये था कि हम उनके साथ स्टेज शेयर करते थे। हमें भी गाने का मौका मिलता था, और इतने बड़े बड़े माने हुए, हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन चूंकि लोकल कलाकारों को भी लेते थे, उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए। तो ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट्स उनके जमाने में हुए रेडियो के लाठीचार्ज होता था रैना साहब। इतनी भीड़ आती थी, इतने और सारे लोग आते थे, जी तो जी। हॉल में इतनी ऑडियंस होती थी। एक तो अंदर चेयर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ती थी, और फिर बाहर लाठीचार्ज होता था, लोग आना चाहते थे। और वो जो गाना बजाना उस जमाने का था, उनकी कंपोजिशन, उस जमाने के आर्टिस्ट, उनको लोग सुनना चाहते थे फेस टू फेस, क्योंकि टेलीविजन तो था नहीं, तब टेलीविजन नहीं था। तो रेडियो पर सुनने वाले कलाकारों को वो लोग शाना बशा फेस टू फेस
देखना चाहते थे और सुनना चाहते थे, इसलिए बहुत रश होता था। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जो हैं वो उन्होंने कंडक्ट किए, कंपोज किए और ऑर्गेनाइज किए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी ऐसे कॉन्सर्ट में आपको भी गाने का मौका तो मिला ही होगा। जी जी, मैंने कहा ना कि हर कॉन्सर्ट में, एक में नहीं, जी जी जी। नहीं, हर कोई कॉन्सर्ट मतलब में जो यादगार के रूप में जिसको आप कहा जा सकता है। जितने भी कॉन्सर्ट्स होते थे, उन सब कॉन्सर्ट्स में हमने गाना ही, मैं और शमीम जी खासकर, हमारा होना तो बिल्कुल ही था, तय होता था। विजय मल्ला जी हैं, और हमारे उसके बाद राजेंद्र काचरू राजेंद्र जी भी। काचरू, राजेंद्र काचरू, गुलाम नबी शेख, वहाँ लोकल हाँ, क्या बात है। जी आर्टिस्ट। जी। गुलाम नबी शेख देखिए, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, लेकिन नहीं है। पंडित, जी जी। देखिए मैं बताऊं, पंडित भजन सोपरी जी का बहुत बड़ा हाथ है उनको, उनको बनाने में और उनकी जिंदगी में आने में। पंडित भजन सोपोरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो चाहते थे उनको बनाना और वो बना कर वो गए, बनाया, बन गए थे, लेकिन बनाया। दुर्भाग्यवश नहीं रहे। वो सही बात है। दुर्भाग्य यार, ये सबका है। विजय मला जी को भी बनाया विजय उन्होंने। मला जी को, विजय मला जी के साथ मेरी बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशन, फूल शफक शफक शाम, कलवाल पिलाओ जाम, या उसका वन कुछ फोर टू। कोई सुनाइए, कुछ अच्छा लगे। वाह, क्या बात है। फूल शफक शफक शाम, कलवाल पिलाओ जाम, बेया में हम, कच्छ बनान शार में अंधार ताम, चतस्प्योम सुअनहार का सुनताम, चतस्प्योम चतस्प्योम। ये मला जी के साथ डुएट है, और कॉन्सर्ट में ये हमने गाया है। या वन लो पथ परिस्तान कथावन, वन पूछनू लो पथ परिस्तान कथावन। ये भी कॉन्सर्ट में, और हमारे बड़े बड़े जो उसके बाद 80, मान लीजिए 80 के दशक के बाद में जो कलाकार बाद में आए, उनमें हमारे दुर्गा पंडित और दर्शना मेहरा, सुषमा कल्ला, और सारे कलाकार ये हमारे साथ इसमें क्वायर में पहले गाते रहे, लेकिन बहुत अच्छी कलाकार जिन्होंने बाद में सोलो भजन जी ने उनसे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन लोगों से भी गवाए, और आज वो भी बहुत नाम पैदा कर रहे हैं। तो बड़ी देन है उनकी, मुझे लगता है जितना भी कलाकारों का समूह है, वो पंडित भजन त्रिपुरी जी का उन्हीं की जो है, देन है, उन्हीं का बिल्कुल दिया हुआ है। सही बात है, सही बात है। जी अच्छा, जी। एक एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि नसीमा अख्तर, और साथ में बेगम अख्तर, जब ये गाते थे, ये तो ट्रेडिशनल ज्यादा गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे। तो जी आपके किसी कंपोजिशन में भजन जी ने सबका वो मिक्स करके, मैरी करके कुछ आपसे भी गवाया होगा? कुछ याद है आपको क्या? आ, उनके साथ तो ऐसी वो वो पंडित भजन सोपुरी जी की कंपोजिशन नहीं है। अब हम्म। चूंकि ये उस दौर की बात हो रही है कि जैसे राज बेगम जी और नसीम अख्तर जी थी वहाँ,
जी जी और उसी दौर में अ, उस्ताद नसरुल्लाह खान साहब भी थे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल तो याद आ गया जी। जी, तो ये कंपोजिशन एक्चुअली उनकी है, लेकिन पंडित भजन सोपोरी जी ने ये जो गाना है, उस दिन क्वायर में कोई भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी कलाकार थी, वो अपने जमाने की मानी हुई कलाकार। लेकिन पंडित जी ने, पंडित भजन सोपोरी जी ने उनको कहा कि देखो, ये हमको कैलाश जी का गाना रिकॉर्ड करना है, लेकिन क्वायर में कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वो कहते नहीं जी, हम कोई क्वायर में गाने वाले थोड़ी हैं। उन्होंने बोला हाँ हाँ, कैलाश महाराज छू गया वो, तो ऐसे गया वो, हम आ हम जाएंगे गाएंगे हम। साथ में। जी जी देखिए जी। सिंपल क्या है, सिंपलिसिटी क्या है। और वो गाना जो है, पर्थ हो गिलास को मिलता है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वो सुनाइए, थोड़ा बहुत सुनाइए, बहुत अच्छा। गिलास है। तो ये रिकॉर्ड किया पंडित भजन सोपोरी जी ने, कंपोजिशन है नसरुल्लाह खान साहब की। तो क्वायर में है, आप हैरान होंगे, राज बेगम जी और नसीम अख्तर जी, और कोई तीसरा आर्टिस्ट नहीं है क्वायर में। और वो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा ग्रुप जो है कोई गा गा रहा रहा है, है। क्या हाँ बात है। जी। तो दिमियो दिलास गंडियो लास पर्थो गिलास कुलनी तल पर्थो गिलास कुलनी तल लाल फल म्याने वल थो खास पर्थो गिलास कुलनी तल पर्थो गिलास कुलनी तल। और ये मेरे शादी के बाद का गाना है। और पंडित सोपोरी जी ने मुझे एक दिन फोन किया, तो मैं आ नहीं रही थी रेडियो। तो उन्होंने कहा कि फरमाइश में लोग कह रहे हैं कि क्या गाना बजाना छोड़ दिया है उन्होंने, तो कुछ नया नहीं, तो आप आ जाओ, तो हम कुछ रिकॉर्ड करके फरमाइश में डाल देंगे। तो ये गाना मान लीजिए 15-20 मिनट में रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होके जब मैंने सुना, तो मैंने सोफोरी साहब को कहा, मैंने कहा भैया ये बहुत बकवास गाना रिकॉर्ड हुआ है, तो मुझे नहीं लगता लोग सुनेंगे और कहेंगे देखो जी ये क्या इसको हो गया, ये तो अच्छा नहीं गाया इसने। तो उन्होंने कहा नहीं बिटिया, गाना ये चलेगा। हम्म। उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया था, कहने लगे नहीं नहीं ये गाना चलेगा, ये गाना ठीक है। तो बस कुछ चीजें देखते देखते खड़े खड़े रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो हिट हो जाती है। अच्छा, पंडित जी ने दूरदर्शन के लिए भी काफी काम किया है, वहां से भी जो बहुत सारे गीत वगैरह म्यूजिक कंपोजिशन उन्होंने की है। तो आप भी तो कई दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके जी बारे में कुछ जी जी। देखिए, देखिए दूरदर्शन का ये हिसाब किताब था। जी एक तो जी पहले था नहीं, 75 के बाद दूरदर्शन आया, जी जी, सेवेंटी उसके फाइव बाद ही आगे। जी जी, 75 76 के बाद ही हुआ। जी जी। तो दूरदर्शन के लिए खास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, मतलब दूरदर्शन की तरफ से रिकॉर्ड नहीं होता था। जो रेडियो की रिकॉर्डेड चीजें होती थी, उन्हीं को दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता था। तो ऐसा कभी नहीं था कि दूरदर्शन की के लिए वो चीजें रिकॉर्ड हुई हों। तो जो रेडियो पर हम रिकॉर्ड करते थे, वही चीजें दूरदर्शन पर भी, जब दूरदर्शन का प्रोग्राम होता था, दूरदर्शन पर भी हम वही चीजें गाते अच्छा, थे। जी इस तरह से हुआ। अच्छा, अब एक जी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज की बात हम करना चाहेंगे। 1990 के बाद जब आप भी कश्मीर से आप जम्मू आ गई, पंडित जी भी वहां से ट्रांसफर होके आ गए, तो उसके जी। बाद किस तरह से किस तरह का संपर्क रहा पंडित जी के साथ आपका, और आपकी संगीत की उस यात्रा में किस तरह से फिर उनका साथ रहा। देखिए 90 के बाद तो जो हुआ वो हम सब जानते हैं। वो दौर भी हमने कैसे गुजारा। तो जो पहले कुछ बरस थे, वो तो अपना सेटलमेंट में ही समझ ही नहीं आया क्या करें क्या ना करें।
और नौकरियों से उखड़ गए। और कॉलेजेस का, जैसे मैं कॉलेज में थी, डिग्री कॉलेज में अनंतनाग में मेरी पोस्टिंग थी, और यहाँ आके एमएएम कॉलेज ज्वाइन किया। और फिर कुछ सालों के बाद जब बहुत परेशान हो गए, तो फिर हमने कहा कि अब क्या करें। तो पंडित जी के साथ एक तो जो गुरु शिष्य का रिश्ता है वो है, और जैसा मैंने कहा कि वो मुझे अपनी बहन मानते थे। और राखी ना पहुंचे तो परेशान हो जाते थे, कहते थे बिटिया राखी नहीं पहुंची। तो मैं हम्म। कभी पोस्ट करके, कभी स्पीड पोस्ट से, तो उस तरीके से भी जो उनके साथ संपर्क था वो हमेशा रहा। तो गाने बजाने के लिए भी जो वो कोई चीजें हैं रिकॉर्ड करनी, जैसे मैंने वो राज हम सागर सा में अज है तमना में, तब फारूक नाज के साथ वहां सीपीसी में थे डायरेक्टर। तो ये 90 की तब की बात है। तो 90 के बाद की, तो ये चीजें कुछ जो हैं ये हमने रिकॉर्ड की। कुछ गजलें रिकॉर्ड की, उनको फिर दूरदर्शन ने पिक्चराइज किया। तो उसमें ये गजल उन्होंने एक रिकॉर्ड की थी, ये कंपोज की थी मेरे लिए पंडित जी ने, जान निसार अख्तर की। जी जी। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। वाह। लोग कहते हैं। तो ये 90 के दशक में ये गजल रिकॉर्ड की, और इसके साथ और बहुत सारे गीत जो हैं वो रिकॉर्ड किए और कंपोज किए उन्होंने। ये जो डोगरी मैंने कहा था, ये भी 90 के दशक के में ही रिकॉर्ड हुआ विस्थापन के बाद। तो इस तरीके से बीच बीच में जब भी रिकॉर्डिंग्स होती थी तो वो बुलाते रहते थे। और गाना बजाना जो है वो उसका साथ तो कभी छूटा नहीं, लेकिन उखड़ जरूर गया था। एक माहौल जो था कश्मीर में, वो बात तो फिर कभी बनी नहीं। बनी नहीं, बन भी पाएगी नहीं, वो तो वो स्वाभाविक, बात तो एक्चुअली कभी बनी वहाँ की मिट्टी में ही वो थी। बात थी। वहाँ की मिट्टी में वहाँ के आब वो हवा में, वहाँ के वातावरण में वो बात थी। वो बाहर कैसे बात बन पाती, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो बात कैलाश जी, मुझे याद आ रहा है कि आकाशवाणी में मेरे साथ भी यही, हाँ, दिल्ली में आकाशवाणी महानिदेशालय, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफिस हमारा है, एक ही मंजिल पर मैं एक कमरे में बैठता था, वो दूसरे कमरे में थे। अक्सर उनके साथ मुलाकात होती थी। वही जब हम कॉरिडोर में वो आते रहते थे, मैं जाता तो हमेशा वही मुस्कान उनके चेहरे पे, हाँ और बहुत बाल उन और उनके बाल जो कैसे लहराते थे। मैं कहता था, पंडित जी आप तो बिल्कुल क्राइस्ट लग रहे हैं। कह रहे कि अब तो फिर हंसी थोड़ा सा। मैंने कहा आप तो पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब आपकी छवि जो है ये तो मोहित कर देती है हमको। तो मोहित अब मोहित क्या? देखिए क्या, अगर उनको सेंट ऑफ स्ट्रिंग्स कहा जाता था, अरे वाह, उसमें क्या कोई बात है, क्या बात उसमें है, क्या! कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनका जो, वो अंदर से और बाहर से एक संत जैसे थे। संत जैसे थे, तभी उनके बजाने में या उनकी कंपोजिशंस में या जो जो काम उन्होंने किया उसमें एक
साधुत्व जिसको कहते हैं, अरे वाह, क्या उसका बात है। असर है, उसका असर है। और वो खाली, मैं आपको ये भी बताऊं, और अब मेरे सुनने वाले देखने वाले जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो खाली संतूर ही नहीं बजाते थे, वो गाते भी बहुत अच्छा थे। मुझे पता, मेरे साथ बहुत कार्यक्रम किया उन्होंने, वो भी वो बहुत मेरे फेसबुक खूबसूरत, पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाते थे। बहुत जी जी। खूबसूरत गाते थे। और एक मुझे पता नहीं याद है कि नहीं, ये उन्होंने मेरे साथ डुएट गाया है। ये एक्चुअली रिकॉर्ड होना था एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए। वो फिर प्रोजेक्ट नहीं हुआ, वो हरिहरन जी को मेरे साथ गाना था। और बल्कि मुझे हरिहरन जी के साथ गाना था। तो अच्छा अच्छा। ये पंडित पंडित जी ने ये कॉम्पोजिशन की, और फिर उन्होंने मेरे साथ गाई। ये इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। मुद्दत में वो फिर ताजा मुलाकात का आलम, मुद्दत में वो फिर ताजा मुलाकात का आलम, खामोश अदाओं में वो जज्बात का आलम, क्या बात है। खामोश अदाओं में वो जज्बात का आलम। ये डुएट उन्होंने मेरे साथ गाया, और इतना खूबसूरत गाया है। मैं क्या बताऊं कि अगर उन्हीं की आवाज में वो रिकॉर्ड हो जाता तो बहुत बढ़िया। कश्मीरी बहुत अच्छा गाते थे वो। बहुत अच्छा और गाते थे वो। जी जी। बहुत ही आवाज उनकी बहुत खूबसूरत थी। सितार वो बहुत अच्छा बजाते थे। संतूर तो वो विख्यात हुए संतूर माइस्ट्रो के रूप में। क्या लेकिन बात है। वो संतूर बजा के, लेकिन सितार बहुत खूबसूरत, सितार बहुत अच्छी बजाती थी। तो हारमोनियम तबला बहुत अच्छा बजाते थे, सितार बजाते थे, और खैर। हारमोनियम तो है ही। देखिए, हाँ जी। हारमोनियम की ये बात है कि अगर कॉम्पोजिशन करनी है तो तो हारमोनियम। हारमोनियम चाहिए थे। तो हारमोनियम है ही। तबला बहुत अच्छा बजाते थे वो। सितार बहुत अच्छा बजाते थे, तबला बहुत अच्छा बजाते थे, वो गाते बहुत अच्छा था। अच्छे थे। तो संतूर तो नेचुरली नहीं वो विश्व विख्यात प्रसिद्ध हुए। और नहीं। हमारी बहुत बहुत बदकिस्मती है कि पहले हमने पंडित शिव कुमार शर्मा जी को खोया, क्या बात है। और उसके 2-3 हफ्ते के बाद बात। इन्होंने अपनी तैयारी कर ली। तो जम्मू कश्मीर के जो दो ऐसे सुपुत्र इस धरती के लाल, वो परमात्मा को पता नहीं क्या इच्छा थी उनकी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मैंने सोपुरी घराने में बहुत बार, मैं छोटी थी बहुत, स्कूल गोइंग जब, तो मैंने बहुत उनको देखा है उस घराने में आते जाते। तो ये विधाता की मर्जी है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए जो क्षति है वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। पूरी नहीं हो पाएगी, बात सही है। और आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि शारीरिक रूप से वे हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनका जो संगीत का व्यक्तित्व है, जो उनका संतूर है, जो उनका पूरा जो एक ऑरा बना हुआ था, वो तो हमारे इर्द गिर्द ही है, देखिए, हमारी। जी जी। कि जो कलाकार है ना, कलाकार आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कलाकार कभी नहीं मरता। कलाकार की कभी डेथ नहीं होती। वो अपने काम के जरिए से दिलों पर राज करते थे, करते हैं, और करते रहेंगे। बाकी वही है कि शारीरिक तौर पर जो उनकी कमी महसूस होगी वो बहुत ही असहनीय है। लेकिन जो उनका काम है, वो जो है वो हमेशा अमर रहेगा, बहुत अमर रहेगा। हुकुस चलिए। बुकुस तेलिबान सुकुस, देखिए कैसी कैसी कंपोजिशंस।
मतलब हाँ, कोई गिनती नहीं है कि कितनी कंपोजिशंस में आपको गिनाऊं। तो एक खजाना है, और इतने छोटे थोड़े से वक्त में वो सारा समंदर जो है उसको समोना, वो समाए, वो पॉसिबल नहीं। सही बात है, तो सही बात। बाकी जितनी बात आपसे हुई उनके बारे में, वो परमात्मा वाकई उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने तो आज भजन जी की, पंडित जी की पूरी इतनी यादें, मतलब जब तक मैं कश्मीर में था 1983 तक, तब तक लगातार उनसे मिलना होता था। फिर बाद में जी 90 के बाद जब ये दिल्ली आ गए तो लगातार मिलना होता था। यहाँ तक कि जी। जिस समय हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कुछ हाँ हाँ हाँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपकी परिस्थितियों में किसी का हुआ। भी कुछ वो है, कुछ चीजें हैं, वो कभी आपको सुनाएंगे। वो उनकी उनकी कृतियां बहुत वो क्या कहते हैं, लोगों के जंगल में लोगों, क्या है वो, छूट गया जीवन किससे बात क्या करें। जीवन, ये किससे बात करें। रेणुलता देखिए कॉलेज। हाँ, जी। हाँ देखिए, बहुत खूबसूरत। लोगों के जंगल में लोगों, छूट गया जीवन, किससे बात करें, किससे बात करें। वाह हा, 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 हा। क्या बात है, क्या बात है। जंगल बहुत तो छूट गया जीवन। वाह। बहुत खूबसूरत ये उनकी कृति है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वही दौर है। पंडित भजन सोपोरी जी, पंडित मोहन निराश जी, कलू साहब थे, उस्ताद नसरुल्लाह खान साहब थे, प्राण किशोर जी, क्या बात है, आ, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी रेडियो कश्मीर में उस खान समय। साहब, पुष्कर भान जी, सोमनाथ ए साधु जी जी। सोमनाथ साधु जी, अरे क्या 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 नाम ले ले। क्या क्या नाम ले। तो ये सभी शख्सियात जो हैं, लेकिन आ, सबको हमारी श्रद्धांजलि है। पंडित भजन सोपुरी जी को तो क्या कहें, मैं उनकी उनका ऋण जो है वो बस मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। मेरे जैसे और कलाकार भी, और मेरी तरफ से, और मेरी गुरु बहनों, मेरे गुरु भाइयों की तरफ से, उनके सारे परिवार को आपके माध्यम से प्रोफेसर अपर्णा सोपुरी जी, अभय, भगवान उनको, अभय सोपुरी को अब बहुत वो शक्ति दे कि वो उनके कार्य को, वो इस संगीत को आगे ले जाएं। और सोहराब सोपुरी, बड़े सुपुत्र उनके दोनों, उनके पोते दोनों संगीत सीख रहे हैं, एक क्या बात है, मृदंगम क्या सीख बात है। जी जी रहा जी जी। है। तो ये घराना जो संगीत का है, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलता रहेगा, और हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी, और हम भी उनके नक्शे कदमों पर चलने की कैलाश जी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज तो मेरा मन प्रसन्न हुआ इस रूप में। मुझे तो साक्षात लगे कि भजन जी मेरे सामने उपस्थित हैं। आपने मुझे और मौका दिया, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। जो मित्र हमारे साथ इसमें बहुत सारे जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि बाद में आप कमेंट्स देखिए, उनका अगर जी आप चाहें उत्तर भी दे दीजिए। बहुत सारे जी जी। आपके मित्र, मेरे मित्र और नॉन कश्मीरी मित्र, आप देखिए कुछ तो क्या बात, रमेश चंद्र शुक्ल जी जुड़े थे, वो कश्मीरी में लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या बात। कश्मीरी में लिखा है। तो इसीलिए मेरा बहुत, जी जी कुछ कह रहे हैं सबका आप। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमसे जुड़े, और हमने उनके बारे में बात की। बात बहुत बहुत कुछ बातें हैं जो एकदम से नहीं हो पाती हैं, बहुत कुछ रह जाता है। मैंने जैसा वही कहा कि सागर को गागर में भरने के जैसी बात है। तो वो सब कुछ एक घंटे में सब कुछ नहीं हो सकता। कभी और मौका होगा तो कभी फिर से जरूर, बात बिल्कुल। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत
मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस आज के विशेष कार्यक्रम में पंडित भजन सोपोरी जी की पुण्य स्मृति में विशेष कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की लोकप्रिय गायिका सुश्री कैलाश मेहरा को, जिनसे हम पंडित जी के बारे में बहुत पुरानी यादें साझा कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने संगीत की रचनाएं की है और क्या संगीत में उनका क्या योगदान, अद्भुत योगदान रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। और जितने मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े, मैं उनका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वे हमारे साथ इस कार्यक्रम के बीच में रहे। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आपसे आज्ञा चाहता हूँ।